सभी दर्शकों को महावास्तु आचार्य और महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर गौरी करवे का सादर प्रणाम। हम लोग देखते हैं इधर उधर जब नई नई शादियां होती है तो कैसा माहौल होता है। वो दोनों पति पत्नी तो खुश होते ही हैं, लेकिन उनके साथ उनके घर वाले रिश्तेदार, उनके भी मौज चलती हुई हम लोग देखते हैं। ये सारा हंसी मजाक, ये सारी मौज मस्ती 1 साल तक तो चलती ही रहती है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे निकलते हैं तो थोड़े से शिकवे गिले या थोड़ी सी किटपिट या थोड़ी सी अनबन शुरू हो जाती है। पहले तो हम लोग एडजस्ट करने में लगे रहते हैं, 1 साल तो उसी में जाता है। लेकिन बाद में ऐसे होता है ना कि हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन में आते हैं, तो एक दूसरे का स्वभाव, एक दूसरे की आदतें, इन सारी चीज़ों को झेलते झेलते कभी कभी असलियत तो बाहर निकल ही आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, मियाँ बीबी की ज़िंदगी में और थोड़ा गहरा खुमार लाती है। जैसे कि आप खाने की थाली में थोड़ा सा अचार लेते हो, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा तेज, तीखा, ये अचार खाने में स्वाद बढ़ाता है। कुछ वैसे ही ये जो बीच बीच में होने वाले छोटे छोटे झगड़े या थोड़े से गिले शिकवे इस रिश्ते को और ही मजबूत करते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये देखना है कि ये सारी चीज़ें किसी हद तक ही ठीक है। अगर ये हद से बाहर जाने लगा तो मामला बिगड़ जाता है, दोनों के बीच की दरार बढ़ने लगती है। कभी कभी नौबत इस बात पर आती है कि क्या ये रिश्ता टिकेगा या दोनों को डिवोर्स के मोड़ पर लेके आएगा। एक को लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए, कुछ और प्रयास करने चाहिए इस रिश्ते को कायम रखने के लिए। अपने बच्चों पर ध्यान जाता है और सोचते हैं कि नहीं, बच्चों के लिए तो ये मजबूत रहना ही चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि इस सुनहरे प्यारे से पल को, इस रिश्ते को किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की नज़र लग जाती है। ये गलतियाँ सामने आती है। कभी कभी ऐसे लगता है कि हाँ, गलती तो हो गई, लेकिन अभी उसे सुधरने का, उसे एक सेकंड चांस भी दिया जाना चाहिए। लेकिन ये सेकंड चांस इतना आसान नहीं है देने के लिए। तो ऐसी सारी चीज़ों को कैसे निपटा जा सकता है महावास्तु के जरिए। महावास्तु के संस्थापक डॉक्टर खुशदीप बंसल, इन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमें दी है कि उसके ज़रिए ये बड़ी मुसीबत का सामना हम आराम से कर सकते हैं। तो कैसे किया जा सकता है ये सामना, देखते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके घर के साउथ वेस्ट इस जोन को, जो रिलेशनशिप के मामले में बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, अगर ये जोन बिल्कुल ही बैलेंस है तो कोई बात नहीं। फिर आपको देखना है कि जिस कपल में ये प्रॉब्लम हो रही है, जिन मियाँ बीबी में ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या उनकी बेडरूम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ रही है या साउथ साउथ वेस्ट में आ रही है या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ रही है। ये 3 जोन्स को छोड़ते हुए कहीं पर भी इनकी बेडरूम रिलोकेट की जा सकती है। तो ये एक चीज हो गई इस मामले में। दूसरा आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इन दोनों के घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट ये जोन संतुलित है या नहीं। अभी संतुलित है का क्या मतलब, संतुलन होना यानी इस जोन में अगर पिंक कलर, मरून कलर, रेड कलर या बहुत ज्यादा पीला कलर अगर आ रहा है तो उसे वहां से तुरंत हटा देना चाहिए। अगर वहां की वॉल पिंक कलर की पेंट की हुई हो तो उस पेंट को भी निकाल देना चाहिए। फिर वहां पर आप कौन सा कलर यूज कर सकते हैं, वहां पर
उस जोन की स्ट्रेंथ के अनुसार वाइट या ब्लू कलर आप यूज कर सकते हैं। उसी के साथ आपको ये देखना है कि कर्टन्स कौन से कलर के हैं, बेडशीट्स कौन से कलर के हैं, या वहां पर अगर सोफा है, बैठने का इंतजाम है, तो क्या वहां पर रेड कलर के कुशन्स रखे हैं या ऑरेंज कलर के कुशन्स रखे हैं, तो उसे तुरंत बदल दीजिए। वहां पर आप ज्यादातर ब्लू, ब्लैक, ग्रे इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ आपको क्या करना है, दोनों की बहुत ही प्यारी सी तस्वीर, अभी प्यारी सी तस्वीर का मतलब दोनों उस तस्वीर में बहुत ही अच्छे से हंस रहे हैं या एक दूसरे के तरफ प्यार से देख रहे हैं, ऐसी अगर कोई तस्वीर हो उनकी शादी की या हनीमून के टाइम पे निकाली हुई, तो उस तस्वीर को आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में लगा देना चाहिए, ब्लैक कलर के फ्रेम में या ब्लू कलर के फ्रेम में, और अदरवाइज इवन यू कैन यूज द ब्राउन कलर ऑल्सो। तो इन दोनों की तस्वीर आपको रखनी है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। इसी के साथ आप वहां पर अगर स्ट्रेंथ कम है तो ब्लू कलर का बल्ब लगा सकते हैं और उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इन दोनों की तस्वीर पर स्पॉटलाइट भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए आप वहां पर व्हाइट हॉर्स पेयर भी रख सकते हैं। उसी के साथ अगर वहां पर जगह है, आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो थोड़े से पेड़ पौधों के साथ गुलाब का पौधा भी लगा सकते हैं। वो गुलाब जिसे इस प्यार के रिश्ते में बहुत ही अहमियत है, महत्वपूर्ण है, तो ऐसे आप एक गुलाब का पौधा भी वहां पर लगा सकते हैं, जिससे इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो ये थी कुछ चीजें कि ये मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए मुझे आशा है कि जो बातें मैंने आपके सामने आज शेयर की है, बहुत सारे लोग उसे अपनाएंगे और आपके बीच का रिश्ता, आपके स्पाउस और आपके बीच का रिश्ता बहुत ही मजबूत हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ फिर एक बार आपके सामने कुछ ऐसा ही एक नया टॉपिक लेके बहुत जल्द ही आऊंगी। तब तक नमस्कार और धन्यवाद।